अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों। इटली से अमेरिका जाने वाला तैयारे को पहुंचा नुकसान, रोम में इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका में फाका कशी पर मजबूर हैदराबादी लड़की सैयदा मिनहाज, मुतासिरीन की मां ने मरकजी वजीर की मदद की अपील की। BRS और मजलिस ने पेश की मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम तहरीक एतमाद। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए कबूल, स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। करीमनगर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद का एहतजाज, मुल्ज़िमीन को इंसाफ और खातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। इटाली से अमेरिका जाने वाले तैयारे को पहुंचा नुकसान, इमरजेंसी लैंडिंग रोम में। इटली के शहर मिलान से न्यूयॉर्क अमेरिका जाने वाले तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की। डेल्टा एयरलाइन की परवाज नंबर 185 ने 215 मुसाफिरीन के साथ मिलान से उड़ान भरी थी था, लेकिन सफर शुरू होने के 15 मिनट बाद शदीद असरधार बारिश, गरज चमक के तूफान की लपेट में आ गया, जिसकी वजह से तैयारे ने सामने का हिस्सा और दीगर हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूरत हाल को देखते हुए पायलट ने तैयारे को कंट्रोल रूम करना मुश्किल हो गया। तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की। अमेरिका में फकाखशी पर मजबूर हैदराबादी लड़की सैयदा मिनहाज। हैदराबाद एक लड़की जो अमेरिका में मास्टर्स करने गई थी, वहां के सड़कों पर फकाखशी की जिंदगी गुजार रही है। इसके बारे में जानने के बाद लड़की की मां ने मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर को एक खत लिखा, जिसमें उनसे कहा कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान ले आए। BRS लीडर खलील रहमान ने इस खत का ट्विटर पर शेयर किया। हैदराबाद के मौलाली इलाके से ताल्लुक रखने वाली सैयदा लुलु मिनहाज जैदी अगस्त 2021 में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका के बाद में वह अक्सर अपनी मां से फोन पर बात करती थी। ताहम 2 माह से लड़की का फोन नहीं आया। परेशान घर वाले रोजाना इसका फोन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले कुछ लोगों ने जैदी की शिनाख्त की। हैदराबाद में इनकी वालदा को इनकी हालत से आगाह किया। इतला मिली कि जैदी का सामान किसी ने चोरी कर लिया है, तो जैदी शिकागो की सड़कों पर फाका कशी कर रही है। लड़की की वालदा सैयदा वहाज फातिमा, जिन्हें अपनी बेटी की हालत का इल्म हुआ, तो मरकजी वजीर खारजा जयशंकर से दरखास्त की कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान ले आए। इस सिलसिले में खत लिखा। उन्होंने ये खत अपने ट्विटर पर शेयर किया। फिलहाल ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भूल गया मेरा नाम मिनहाज पर वो पैरामेडिक पूरा नाम मिनहाज जैदी। उन्हें लेके गए मेरे को हॉस्पिटल वाले साथ दिए, पैरामेडिक्स वाले साथ दिए, पर वहाँ पे खून लिए तो मैं कमजोर हो गई। अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसा भी। अल्लाह आप अच्छा। और पानी पियो, खाओ आप, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है जरिया बनाएंगे। ये वो दाल और वो रोटी का बोलता हूँ मैं वहाँ होटल पे। मेरे को आप वो मेरे को बहुत, अगर आप पालक मेरे को पालक या नहीं तो दही रहता है। पालक मैं वहाँ पे ओहायो में थी, तो एक अफगानी आदमी था बेचारा, और मैं मामू को पहचानता था, तो मेरे को जब भी ब्लीडिंग हुई जाके मैं
भाई रातब था ऐसा जाके वो तो जल्दी अब आपको बेहतर है अब इंडिया चले जाओ, हैदराबाद। बीआरएस और मजलिस ने पेश की मोदी हुकूमत के खिलाफ तारीख अदम एतमाद। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक अदम एतमाद के नोटिस को कबूल करते हुए इस पर मुबाहिसे की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि 50 अरकान की ताईद पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद कबूल की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तहरीक पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करते हुए मुबाहिसे का वक्त देने का भी ऐलान किया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अपोजिशन जमात की तहरीक की शिकस्त हो गई, क्योंकि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के अरकानों की तादाद 303 है और कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद इंडिया की तादाद 142 है, और बीआरएस और मजलिस पार्टी भी तहरीक एतमाद की ताईद में वोट देगी, और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी तहरीक के खिलाफ वोट देगी। तेलुगु देशम के ताल्लुक से भी अभी मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं हुआ है। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तारीख अदम एतमाद बहस के लिए कबूल, स्पीकर ओम बिरला। बीआरएस पार्टी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक की तायद करते हुए मकतूब पर दस्तखत किए। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर के मामले पर मरकज की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में अदम तहरीक एतमाद पेश की। रुकन पार्लियामेंट ने अदम तहरीक एतमाद पर लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को मकतूब रवाना किया। कायदा 198 के मुताबिक रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर ने कहा है कि लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया जा रहा है। करीमनगर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद का एहतजाज। करीमनगर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना चौक पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित सद्भावना फॉर्म के कायदीन मणिपुर में खवातीन की तशद्दुद और हवस का निशाना बनाने पर सख्त बरहमी, गम और गुस्से का इजहार करते हुए सख्त मजम्मत की। इस मौके पर नाजिम जिले जमात इस्लामी हिंद करीमनगर मोहम्मद खैरुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि 3 महीनों से मणिपुर की तशद्दुद की लपेट में है। फिरकावाना मुनाफरत और मजहबी इंतहा तशद्दुदी, आतिश जनी, लूट मार, कत्ल और गैरतगिरी ही क्या कम था। मासूम खवातीन को बरहाना करके सड़कों पर गश्त करवाना, असमत दरी, जानवरों की सतह से गिरी हुई हरकत से इंसानियत शर्मसार है। वाक़े के इस दिन के बाद भी खातियों को कोई सजा न हो सकी, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। हम रियासती मणिपुर और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन की फिजा को फौरी बहाल करें, मुल्ज़िमीन को इंसाफ और खातियों को कैफ़े क़िज़ा तक पहुँचाएं। करीमनगर का नौजवान पेद्दापल्ली जिले के अबशर में गिरकर हलाक। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में वाक़े गौरी गंटला आबशार में गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई। करीमनगर के किसान नगर से ताल्लुक रखने वाला मानवपति वेंकटेश चारशंबे के रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर तफरीह मनाने आबशार गया था, जहां इसके हादसाती तौर पर आबशार में गिरने से मौत हो गई और 2 लापता थे। आबशार में पानी का बहाव ज्यादा था। मुकामी अफराद की तल्ला पर बसंत नगर पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंचकर माहिरीन तैराकियों की मदद से नाश को बाहर निकाला। नाश को पोस्टमार्टम के लिए पेद्दापल्ली जिले हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दिल्ली के करीब नोएडा में नदी के सैलाबी पानी में 400 कारें डूब गई।
उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में बहने वाली हिंदन नदी के पानी की सतह बढ़ने से कई इलाके में ज़ेर आब आ गए हैं। हिंदन नदी के पानी की सतह में इजाफे की वजह से ज़ेर आब इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा कमर्शियल जगहों और फार्म हाउस में पानी दाखिल हो रहा है। इसके साथ किसानों की हजारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई हैं। मंगल को सेक्टर 142 एक्वाटेक 3 पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले पुराना सोईताना गांव के ज़ेर आब इलाके में वाक़े एक प्लाट में तकरीबन 401 कारें पानी में डूब गईं। मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ एक मारूफ कैब कंपनी के जरिए चलाई जाने वाली गाड़ियां कोरोना के दौर से भी यहीं खड़ी हैं। गांव के पुल के इस पार ज़ेर आब इलाके में बनाई गई पार्किंग प्राइवेट लोग चलाते हैं। इसके साथ गांव वालों को दावा है कि इंश्योरेंस की रकम अदा न करने पर जब्त की गई कारें यहीं ठहरी हैं। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को 500 रुपए का जुर्माना। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को रांची की एक अदालत ने जुर्माना आयद किया। अदाकारा को 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अमीषा के खिलाफ चेक बाउंस और फ्रॉड केस में समाअत के दौरान जिरा के लिए चारशंबे की तारीख मुकर्रर की गई थी। मुकदमा दर्ज करवाने वाले अजय सिंह की जानिब से अदालत में एक गवाह पेश किया गया। अदालत ने अमीषा पटेल के वकील से गवाह से जिरा करने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए वक्त तलब किया। इसके बाद अदालत ने इन पर जुर्माना आयद करते हुए समाअत की अगली तारीख 7 अगस्त को दी गई। वाज़ेह रहे कि फिल्मी अदाकार अमीषा पटेल ने गुज़िश्ता 17 जून को रांची सिविल कोर्ट में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर दी थी। सुपुर्दगी के बाद अदालत ने इन्हें 10,000 के 2 जमानती मुचलकों पर जमानत दी थी। भरम शख्स ने सरकारी ओहदेदार के टेबल पर रखा सांप। हैदराबाद में एक शख्स की जानिब से की गई हरकत पर सरकारी ओहदेदार हैरतज़दा रह गए। मूसलाधार बारिश की वजह से अलवाल इलाके में संपत कुमार नामी नौजवान के घर सैलाब का पानी दाखिल हो गया। पानी के साथ सांप भी इसके मकान में घुस गया। जीएचएमसी के ओहदेदारों से शिकायत करने के लिए 6 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर इस शख्स ने अपना सब्र खो दिया। सांप को जीएचएमसी वार्ड ऑफिस ले आया। इसने सांप को ऑफिसर के मेज पर रखकर एहतजाज किया। इस शख्स की अजीब गरीब हरकत से वहां मौजूदा मुलाजिमीन में खौफ हिरास की लहर दौड़ गई। अल मीज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स के 100 रुकने काफिले के अदाई उम्रा के लिए रवानगी। अल मीज़ान टूर्स एंड ट्रैवल हज और उम्रा ग्रुप मासाब टैंक हैदराबाद के 100 रुकनी काफिले की शमशाबाद एयरपोर्ट से अलहाज हाफिज मोहम्मद फैयाज अली मैनेजिंग डायरेक्टर की क़यादत में अदायगी उम्रा के लिए रवानगी अमल में आई। इस मौके पर अलहाज हाफिज मोहम्मद फैयाज अली मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हज के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यह काफिला उम्रा के लिए रवाना हो रहा है। अज़मीन हज उम्रा में डॉक्टर हुफ़ाज़ उलमा शामिल हैं। अज़मीन के ताल्लुक हैदराबाद, टांडूर, कर्नूल, वरंगल और रंगारेड्डी के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बिदर से है। इस काफिले की 8 अगस्त को वापसी होगी। अगला काफिला 13 अगस्त को रवाना होगा। इटली से अमेरिका जाने वाला तैयारे को पहुंचा नुकसान, रोम में इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका में फाका कशी पर मजबूर हैदराबादी लड़की सैयदा मिन्हाज। मुतासिरीन की मां ने मरकजी वजीर की मदद की अपील की। बीआरएस और मजलिस ने पेश की मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम तहरीक एतमाद। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा
تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے قبول، اسپیکر اوم برلا کا اعلان۔ کریم نگر میں منی پور تشدد کے خلاف جماعت اسلامی ہند کا احتجاج، ملزمین کو انصاف اور قاتلوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اور دوست کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔